हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास 7 आर एस अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 3D बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इससे पहले 8, 9, 10 हम बता चुके हैं। उसको आपको अगर देखना हो तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करिएगा तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 केवल डिवाइड था तो हम समझे बच्चों को आ जाएगा। तो कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी बता दीजिए। तो आज हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है 16.46 डिवाइड 20। 16.46 को किससे डिवाइड करना, 20 से डिवाइड करना। इसको डिवाइड करने का दो तरीका है, दो मेथड है, दोनों आपको बता दे रहे हैं। जो भी आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये दिया गया है, जैसे इसको ऐसे लिख लीजिए 16.46 अपॉन 20, ये लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करिए, पहले आप क्या करिए, डेसिमल हटा दीजिए। चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, दोनों का पहले क्या करिए, डेसिमल हटा दिया करिए। तो डेसिमल अगर आप हटाइएगा तो ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है ना, तो 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको आता होगा कि डेसिमल को कैसे हटाया जाता है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद ये डेसिमल हट जाएगा। अब ये हो जाएगा 1646 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, जितना जीरो उसको एक जगह लिख दीजिए। 3 जीरो है ना, 1 2 3, उसको इस तरह से लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करिए, 2 से ये डिवाइड कर दीजिए। 2 8 जा 16, उसका 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो ये कितना आया, तो ये यहाँ पर आपका आ गया 823 अपॉन 1000। जब इतना आ जाए तो आप क्या करिए, जितना नीचे जीरो है उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया करिए न्यूमरेटर में जो भी नंबर दिया गया है। तो यहाँ क्या दिया गया 823 ना, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाइएगा तो ये हो जाएगा 0.823। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। और दूसरा मेथड ये है, उसको आप लोग देख लीजिए। एक तो ये मेथड है कि पहले आप क्या करिए, डेसिमल को हटाइए, चाहे न्यूमरेटर में हो या फिर डिनोमिनेटर हो, दोनों डेसिमल पहले हटा दिया करिए, तब उसके बाद सॉल्व करिए। ये बहुत ही आसान मेथड है और इसी मेथड से हम सॉल्व भी कराएंगे अदर क्वेश्चन को। तो आइए हम देखते हैं दूसरा भी मेथड समझ लीजिए। दूसरा मेथड ये है कि जैसे जो दिया गया है, जो नंबर दिया गया उसको ऐसे लिख लीजिए 16.46 और डिवाइड 20। अब जितना जीरो है उतना डेसिमल जो है ये राइट साइड में लिख दीजिए। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जैसे 2 डिजिट का डेसिमल है ना, तो वो एक डिजिट कम हो जाएगा। एक जीरो तो एक डिजिट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 164.6 अपॉन 2, ये हो जाएगा। अब 2 से ये डिवाइड कर दीजिए। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और डेसिमल है फिर 2 3 जा 6, तो ये लिख दीजिएगा 82.3। इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड में क्या दिया गया है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में देखिए क्या दिया गया है। सेकेंड में दिया गया ये 403 अपॉन 30, इसको डिवाइड करना है। तो उसी तरह से मेथड लगाइए, डेसिमल हटा दिया करिए, वो इजी होता है। तो डेसिमल हटाने के 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया। अब जब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये डेसिमल हट जाएगा, ये हो जाएगा 4038 अपॉन, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो, इस तरह से आप अलग लिख दीजिए। इस तरह से आप अलग लिख दीजिएगा। अब 3 से ये डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। देखिए इतना आ गया। अगर आपको ऐसे डिवाइड न करना है तो आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये ऐसे लिखिए और उसके आप 4038, 3 1 जा 3 कर दीजिए, उसका 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर उसका 1 3 3 4 जा 12 हो जाएगा और फिर उसके बाद 1, फिर 8 लिख दीजिएगा, 3 6 जा
18 हो जाएगा। तो देखिए यही नंबर आ गया जो यहाँ पर लिखे हैं। अगर इस तरह से डिवाइड करने आता है तो इस तरह से आप डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। उम्मीद है इस तरह से डिवाइड आपको आ गया होगा। अब उसको आप क्या करिए, ऐसे लिख दीजिए 1346/100। अब बताइए इसको डेसिमल में चेंज करना तो कितना हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा किधर, लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा 13.46। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 का ये सेकंड वाला पार्ट भी आ गया होगा। अब हम थर्ड वाला बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है, 19.2 और डिवाइड इसको करना है 80 से। किससे डिवाइड करना है, 80 से डिवाइड करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिए इस तरह से, 192/80 ये हो गया। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर है, पहले डेसिमल आपको हटा दीजिए। तो इसमें क्या कर दीजिए, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए। जब ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ये डेसिमल हट जाएगा, ये हो जाएगा 192। और इसको लिख दीजिए 8 × 100, ये दो जीरो को एक साथ लिख दीजिए। अब उसका 8 से ये कैंसिल कर दीजिए। 8 से जब आप कैंसिल कर दीजिएगा, 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 24/100। कितना हो जाएगा, 24/100। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 0.24। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला पार्ट भी आ गया होगा। अब फोर्थ वाला बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। फोर्थ में यहाँ दिया गया है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में 156.8 और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 200 से। किससे डिवाइड करना है, 200 से। तो पहले आप उसी तरह से सॉल्व करिए, पहले इसका डेसिमल हटा दीजिए। तो डेसिमल हटाइएगा, ये हो जाएगा 156 डेसिमल 0.8/200। अब उसके बाद कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्योंकि 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है। ये हो जाएगा 1568/2 मल्टीप्लाई 1000, ये लिख दीजिएगा। सब जीरो को क्या करिएगा, एक जगह लिख दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, 2 से ये डिवाइड करिएगा। तो 2 से जब ये डिवाइड करिएगा, 2 से 1 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 784/1000। अब इसको सॉल्व करिएगा, 3 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.784। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.784। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर ये 6 का फोर्थ वाला भी पार्ट आ गया होगा। अब हम फिफ्थ वाला बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखें। फिफ्थ वाला यहाँ दिया गया है 12.8 और इसको डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना है, 500 से। किससे डिवाइड करना, 500 से। तो इसको आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या करिएगा, इस तरह से इसको लिख दीजिएगा 12.8/500। फिर डेसिमल हटाइएगा, कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद। तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दीजिए और 10 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 128/5 मल्टीप्लाई 1000। कितना हो जाएगा, 1000। अब 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 से जब आप डिवाइड करिएगा, यहाँ देख लीजिए, इसको ऐसे 5 से डिवाइड करिएगा, 5 और 128 को, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 28 आ जाएगा। 5 5 जा 25, 3 आ जाएगा, 0 डेसिमल लगा देंगे, 30 हो जाएगा। 5 6 जा 30। तो कितना आ गया, यहाँ देखिए आ गया आपका, ये आ गया यहाँ पर 15.6/1000। अब नीचे 1000 है तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 3 डिजिट के बाद। तो 1 डिजिट के बाद पहले ही लगा, तो 3 डिजिट के बाद और लगेगा लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा आपका 156। अब 0.0, ये 0.0156, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 6 का फिफ्थ वाला पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें,
ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा उस पर भी आप कमेंट जरूर करें। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 6 वाला पार्ट। 6 का 6 वाला पार्ट क्या दिया गया है ये देखते हैं। ये दिया गया है 18.08, 6 वाला पार्ट 18.08, और इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 400 से। किससे डिवाइड करना, 400 से। तो आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी इसी तरह से आप लिख दीजिए। ये हो जाएगा 18.08 अपॉन 400, ये लिख देंगे। और उसके बाद फिर किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है यहाँ भी और यहाँ भी। जब ये डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 1 के साथ 4 0 ऐसे लगा दीजिए, ये हो गया। अब 4 से ये कैंसिल कर दीजिए। तो 4 से जब आप ये कैंसिल करिएगा तो ये देखिए इस तरह से आप डिवाइड, 4 से हम डायरेक्ट कैंसिल कर दे रहे हैं। 4 4 4 जा 16, 4 4 जा, ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। और 4 5 जा 20 हो जाएगा। ये देखिए 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। तो ये आ जाएगा आपका 452। ये आ जाएगा आपका क्या, 452। तो इसको आप क्या करिएगा, इस तरह से आप लिख दीजिएगा यहाँ पर 452 अपॉन 10,000, कितना, 10,000 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा। अब डेसिमल ये 0 है नीचे, तो आपको आसानी से आता होगा सॉल्व करने। ये कितने डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, 4 डिजिट के बाद। ये हो जाएगा 0.0452, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 का 6 वाला पार्ट जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हो वे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 6 से क्या डिफरेंट है, आइए पहले वो समझते हैं। इसमें दिया गया है, ये क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर 3.28 और डिवाइड, ये डिवाइड करना है ना, तो यहाँ डिवाइड का साइन लिख दीजिएगा 0.8, ये हो जाएगा। अब उसको सॉल्व करिएगा जब, तो ये ऐसे कर दीजिएगा 3.28 और डिवाइड की जगह अपान लिख देगा 0.8, ये हो गया। अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या देखे कि केवल न्यूमरेटर में डेसिमल था, क्या था, न्यूमरेटर में डेसिमल था। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में भी डेसिमल है, तो दोनों डेसिमल आप हटा दीजिए, तब उसका क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये दिया गया है कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, तो आप क्या करिए 100 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 328, डेसिमल हट जाएगा। और यहाँ ये 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये भी डेसिमल हट जाएगा। और यहाँ पर लिख दीजिएगा अलग से ये 10, ये लिख दीजिएगा, क्योंकि एक 0 बचेगा तो उसको 10 ऐसे लिख दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब बहुत ही आसान होगा, 8 4 जा कितना होता है 32, 8 1 जा 8 होता है। तो ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया 41/10। अब जब नीचे 10 रहे या 100 रहे तो आपको पहले ही बताया जा चुका कि किस तरह से डेसिमल हम लगाते हैं। तो 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा 4.1, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए इस तरह का क्वेश्चन। पहले देखिए दोनों डिजिट में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर डेसिमल है तो पहले दोनों का डेसिमल पहले हटा दीजिए। तो मैक्सिमम देखिए कितने डिजिट के बाद है, तो मैक्सिमम 2 डिजिट के बाद है। तो 2 डिजिट के डेसिमल को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, भले इसमें 1 डिजिट के बाद है लेकिन दोनों में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा 328। और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है तो एक डेसिमल हटेगा, एक 0 बचेगा तो 10 लिख दीजिएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, तो आ जाएगा 41/10। अब 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 1 0 है,
1 जीरो रहता है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। ये सेकंड में ये दिया गया है, इसको ऐसे लिख लेते हैं 0.288 और इसको डिवाइड करना है 0.9। तो इसको पहले आप लिख दिए 0.288 अपॉन 0.9, ये इस तरह से कर दीजिए। अब देखिए मैक्सिमम कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो न्यूमरेटर में देखिए 3 डिजिट के बाद है और डिनोमिनेटर में 1 डिजिट के बाद है। तो 3 डिजिट वाले उतना जीरो लगा के उसको पहले डेसिमल हटा देंगे। तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई, ये ऐसे कर दीजिएगा। तो यहाँ कितने का हो जाएगा, यहाँ भी जब ऊपर किए न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी आपको करना है। तो ये हो जाएगा आपका 288 अपॉन, और ये हो जाएगा 9 और मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा। अब 9 100 कैसे आते, एक जीरो का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो डेसिमल हट गया, 2 जीरो बचा ना, तो उसको इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा ना, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो ये आपका आ जाएगा 32 अपॉन 100। कितना आ जाएगा 32 अपॉन 100। इसमें अब 100 है तो आप डेसिमल आसानी से लगा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 0.32, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, आसान तरीके से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड वाला देखिए, उसमें क्या दिया गया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड वाला पार्ट देख लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप इस तरह से इसको लिख लीजिए 25.395 और नीचे लिख लिए 1.5। इसमें देखिए कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 3 जीरो से आप मल्टीप्लाई मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन 1000, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका ये हो जाएगा 25,395 अपॉन, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा। अब क्या करिएगा 15 से ये डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, ये 25 लिखिए, ये 15 लिखिए, कितना लिखिए 15, और ये हो जाएगा 25,395 और 15 1 जा 15, ये कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 15 6 जा 90 लेते जाइए, ये हो जाएगा, ये 0 3 आ जाएगा, 10 में से 1 ये हो जाएगा। अब उसके बाद कितनी बार ले जाएंगे, 9 बार ले जाएंगे, 9 जा कितना हो जाएगा 135, ये हो जाएगा आपका 4, और उसके बाद क्या लिखेंगे 5, 15 3 जा 45, तो ये आ जाएगा आपका, जब ये डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 16,693 अपॉन, ये कितना लिखिएगा, ये 100 लिख दीजिएगा। अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 16.93, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ हम पहले ही लिख दिए हैं, देख लीजिए इसको। ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दीजिएगा 2.0484 अपॉन 0.18। अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, यहाँ पर 4 डिजिट के बाद, कितने डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद। तो आप क्या करिएगा 4 जीरो से क्या कर दिएगा, मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ भी 10,000 से और यहाँ भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये हो जाएगा 0.20484 अपॉन 18 और 2 जीरो बचेगा, तो ये यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब उसका इसको कैंसिल करिएगा, तो 18 से आप 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 2 9 जा, और ये हो जाएगा 2 10 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, फिर उसके बाद 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, उसका 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 1138 अपॉन 100।
और इसको जब आप सॉल्व करेगा तो हो जाएगा 11.38। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 का 1 2 3 4 ये पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।